हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी तक हमने दो सेशन में रिटायरमेंट में फर्स्ट 2 पॉइंट्स कवर करे हैं, जहां हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने कवर किया। ठीक है, सो हमने वहां पर गेनिंग रेशियो की बात करी, फिर हमने जनरल एंट्री सीखी कि कैसे हम गुडविल को रिटायरिंग पार्टनर का शेयर देंगे। राइट, आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जो बच्चे पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ चुके हैं उन्होंने ये पहले कर लिया होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा एडमिशन, ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज रिटायरमेंट जो हम पढ़ते हैं वो एडमिशन के बाद पढ़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो भी ठीक है, और नहीं पढ़ा हुआ है और आपने और अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आपने एडमिशन पे पढ़ा कि जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स अपने एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं और लाइबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, उनकी हम करंट मार्केट वैल्यू देखते हैं, और लाइबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। रीअसेस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये देखना होता है कि अब हमें क्रेडिटर्स को, मनी लेंडर्स को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमारी कितनी लाइबिलिटी है, कम हुई है, ज्यादा हुई है, या क्या हुआ है। सो जब भी आप एसेट्स की बात करेंगे, assets are always revalued and liabilities are always reassessed. liabilities कभी revalue नहीं करी जा सकती, right? आप उसकी value reassess नहीं कर सकते, एक तरह revalue नहीं कर सकते, आप उसको reassess कर सकते हैं। The better word is reassessment. So आप कहें revalue भी तो reassessment होता है, नहीं। revaluation accounting में assets का और liabilities की reassessment। अब बच्चों, जब पार्टनरशिप में आपने एडमिशन चैप्टर में देखा था कि पार्टनर एडमिट हुआ तो ओल्ड पार्टनर्स अपने एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, लाइबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दे बिलोंग टू दी ओल्ड पार्टनर्स। सो उससे जो भी फायदा या नुकसान होगा वो ओल्ड पार्टनर्स ले जाएंगे ओल्ड रेशियो में। अब रिटायरमेंट के टाइम भी हम क्या करेंगे? एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे और लाइबिलिटीज को रीअसेस करेंगे। वहां पर भी याद होगा आपने बनाया था रीवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज द अदर नेम फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट? बच्चों, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का अदर नेम आएगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रखिएगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लेकिन जनरली आपको कौन सा अकाउंट मिलता है यहाँ पर? दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट रियल नेचर है, क्या नॉमिनल नेचर है, या पर्सनल नेचर है? बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल इन नेचर। आप कहेंगे सर नॉमिनल इन नेचर क्यों? क्योंकि बेटा आपने क्लास 11th में पढ़ा था, जो भी हमारे एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स, गेन्स, लॉसेस, जिस भी चीज को हम इसके अंडर कवर करते हैं, दे आर नोन एज नॉमिनल इन नेचर और नॉमिनल अकाउंट्स। जैसे आपने सैलरी पे करी, रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट पे किया, राइट, दीज ऑल आर योर नॉमिनल नेचर अकाउंट्स। तो सिमिलरली जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, या याद करिए क्लास 11th में आपने बनाना सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो भी तो नॉमिनल नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था, और P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो यहाँ पे क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि हमने एसेट्स को रिवैल्यू करना और लायबिलिटीज को रीअसेस करना है। बच्चों, आज से एक चीज हमेशा के लिए याद कर लीजिए, हमेशा के लिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, काइंडली नोट दिस, फिर हम इसकी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। जब भी एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस बेटा जब भी इंक्रीज होगा, जनरल एंट्री पास करने के टाइम इट इज ऑलवेज अ डेबिट। याद करिए, आप मशीनरी खरीदते हैं कैश पे, मशीनरी बढ़ती है तो एंट्री क्या करते थे? जनरल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट, राइट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट को क्या करते थे? क्रेडिट। तो इसका मतलब देखिए, जब भी आपके एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस इंक्रीज करेगा, इट इज ऑलवेज अ डेबिट। एसेट्स में एक वर्ड मिलेगा अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। तो सीधी बात है, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, लॉस इंक्रीज कर रहा है, इट इज ऑलवेज डेबिटेड व्हाइल पासिंग अ जर्नल एंट्री।
अब उल्टा आ जाइए, अब एसेट्स का उल्टा लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस का उल्टा इनकम्स, लॉसेस का उल्टा गेन्स, और एक चीज और कैपिटल। सो जब ये बढ़ेंगी इट इज ऑलवेज अ क्रेडिट, इट इज ऑलवेज अ क्रेडिट, क्योंकि आपको पता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सो अगर एसेट एक्सपेंस लॉस बढ़ रहा है तो डेबिट, और लाइबिलिटीज इनकम्स गेन्स कैपिटल प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इट्स अ क्रेडिट। तो प्रॉफिट भी यही आएगा, इनकम्स कह दीजिए साथ में प्रॉफिट्स। और बच्चों अगर यही चीज कम हो रही हो, अगर यही चीज कम हो रही हो तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्रेडिट, दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एक एग्जांपल लेते हैं, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब आपने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करी, याद करिए जर्नल एंट्री क्या करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहां से समझते हैं, आपका डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और मशीनरी क्या है, मशीनरी हमारी एसेट है। अब एक्सपेंस बढ़ा मतलब हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट, मैच कर लीजिए। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने से मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, अब कम हो गई तो आप क्या करेंगे, मशीनरी को आपने क्रेडिट कर दिया। तो एक एग्जांपल ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके बैड डेट्स हो गए। अब बैड डेट्स आपको पता है नुकसान, हम क्या कहते हैं बच्चों को, बैड डेट्स आर गंदे डेटर्स, वो गंदे डेटर्स जो पैसा लेके भाग गए हैं। जैसे बैंक्स में आप आजकल सुन भी रहे होंगे, एक टर्म होती है एनपीए, एनपीएज, ये क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होते हैं बेटा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैंक के केस में जब गंदे डेटर्स हो जाते हैं, जिन्होंने लोन लिया होता है बैंक से और वो भाग जाते हैं, रीपे नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। अब मैंने कहा बैड डेट्स हुए, अब बैड डेट्स हुए, सपोज मोहन है आपका एक डेटर, मोहन जो आपके पैसे नहीं दे रहा है, वो बैड हो गया, ही हैज बिकम बैड, राइट। अब देखिए एंट्री क्या करते हैं, आपको याद है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन कौन है, मोहन हमारा डेटर है, और प्लीज पर्सन के आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो मोहन हमारा डेटर, ठीक है। आइए फिर अपने रूल से देखते हैं, एसेट एक्सपेंस लॉस बढ़ा। अब यहाँ पे लॉस बढ़ा, बैड डेट्स हमारा लॉस है, तो हमने क्या कर दिया, डेबिट, देखिए हमने इसको डेबिट कर दिया। और उससे क्या हुआ, हमारा जो एसेट है मोहन क्योंकि एसेट क्यों है, क्योंकि वो हमारा डेटर है, वो हमारा कम हुआ तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। आज ऑनवर्ड्स आप ये चीज याद रखेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज आपके क्रेडिटर्स कहते हैं वी विल नॉट टेक अमाउंट फ्रॉम अस। सपोज लाइन आती है, क्रेडिटर्स फोरगो 10,000 रुपीज, क्रेडिटर्स आपसे 10,000 रुपए नहीं लेंगे। मैं अभी सब एक एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा क्योंकि बाकी मैं रिवैल्यूएशन से डिस्कस करूंगा। अब क्रेडिटर्स ने कहा हम आपसे 10,000 रुपए नहीं लेंगे, हम छोड़ रहे हैं, तो क्रेडिटर्स कौन है, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, राइट। आपने देखा था जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, और जब आपकी लाइबिलिटी, आपकी इनकम्स, आपकी गेन्स, आपकी कैपिटल, आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, इट इज ऑलवेज अ डेबिट। तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, एक याद कर लो, माइंड में रख लो, 3 बाकी अपने आप बन जाएंगे, रिवर्स हैं। सो अब क्रेडिटर्स ने कहा हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, तो लाइबिलिटी कम हो गई, तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, राइट। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, सोहन आपका एक क्रेडिटर है। आइए मैं आपको रूल आगे लेके चलता हूँ। सोहन आपका एक क्रेडिटर है, अब सोहन आपका क्रेडिटर है, सोहन को आपने कैश पे किया। अब याद करिए जनरल एंट्री क्या होती थी, सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, सोहन को डेबिट किया। डेबिट क्यों किया, क्योंकि सोहन हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम थी हुई, हमने डेबिट कर दिया। और कैश गया मतलब हमारा एसेट कम हो गया, तो हमने कैश को कर दिया क्रेडिट।
तो बच्चों याद करिए एंट्री क्या हो जाएगी, सोहन डेबिट टू कैश। प्लीज आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, पर्सन के आगे रूल होता है अकाउंट नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा एसेट एक्सपेंस लॉस बढ़ेगा तो डेबिट, इसका रिवर्स लायबिलिटी इनकम गेन कैपिटल प्रॉफिट जब भी बढ़ेगा क्रेडिट, ये कम होगा तो क्रेडिट और ये कम होगा तो राइट। अब मैं इसको लेके चलता हूँ रिवैल्यूएशन के थ्रू। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेंगे। नाउ बच्चों हम देखेंगे इस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज को, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं कहता हूँ सपोज आपके क्रेडिटर्स हैं बैलेंस शीट में ₹1 लाख। अब हम इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देता है रिवैल्यूएशन के टाइम क्रेडिटर्स एग्रीड टू फोरगो ₹8,000, ठीक है। अब देखिए क्रेडिटर्स एग्री टू फोरगो ₹8,000, लायबिलिटी कम हुई, राइट। अब सारी एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करनी है, जैसे P&L और ट्रेडिंग के थ्रू करते थे ना, सारी एंट्रीज रिवैल्यूएशन के थ्रू होगी। कहीं रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और कहीं रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। आइए देखते हैं। तो क्रेडिटर्स ने कहा हम 8,000 रुपए नहीं लेंगे। अच्छा जी, वेरी गुड, अच्छी बात है। पहले मैं इससे सिखाता हूँ, फिर एक और चीज बताता हूँ आपको। सो अब आप क्या जनरल एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन के थ्रू, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू revaluation account 8,000 राइट। एक एंट्री हो गई हमारी, ये जो हमने अभी रूल देखा। अभी मैं आपको बता देता हूँ रिवैल्यूएशन के लिए भी। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं दोनों को रिलेट करता हूं। मशीनरी बुक वैल्यू ₹1 लाख revalued at ₹90,000। अब देखिए मेरी एक मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 1 लाख, और अब वो कितने की रह गई 90,000 की। इसका मतलब नुकसान कितने का हुआ, मेरा लॉस हो गया 10,000 पे। आपको पता है जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट डेबिट होता है, और एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट क्रेडिट होता है। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 10,000। एक चीज और बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब आप जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे, एडमिशन के उसके रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि एडमिशन के तो आप कर चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तब आप क्रेडिटर्स कितने दिखाएंगे, आप क्रेडिटर्स दिखाएंगे कितने से 92,000 से बैलेंस शीट में, और मशीनरी कितनी दिखाएंगे बैलेंस शीट में एसेट्स में 90,000 नई वैल्यू पे दिखाएंगे, राइट। ये बात हमारी क्लियर होती है। तो ये हमने रूल से सीख लिया। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, जब भी फर्म को, मैं पार्टनर्स नहीं कह रहा हूं, जब भी फर्म को रिवैल्यूएशन पे या रीअसेसमेंट पे नुकसान हो रहा होगा, जब भी क्या हो रहा होगा नुकसान, तो याद रख लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। आइए मैं इसका आपको जिस्ट दे देता हूं। Whenever there is an expense or losses or liability increases or there is unrecorded liability, ठीक है। सो जब भी आपके पास एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी, हमेशा याद रख लीजिए आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट विल always be debited while passing journal entry. While passing journal entry, मैं समझाता हूं।
मशीनरी बुक वैल्यू 1 लाख was valued at 90,000. नुकसान हो गया ना 10,000 से, मशीनरी की वैल्यू गिर गई, कम हो गई। तो आपने क्या किया, whenever there is expense, loss, liability increase or there is unrequired liability, revaluation account will always be debited while passing in. देखिए revaluation account debit to machinery account, तो याद रखिएगा इस चीज को। और जब इसका उल्टा होगा, जब आपको फायदा हो रहा होगा, जब आपके एसेट की वैल्यू बढ़ रही होगी, ध्यान से सुनिए, जब आपको फायदा हो रहा होगा, जब आपको आपके एसेट की वैल्यू बढ़ रही होगी या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आपको मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसका उल्टा। एग्जांपल देख लीजिए, क्रेडिटर्स ने हमारे को 8,000 छोड़ा, हमारे को 8,000 छोड़ा, हमारे को मतलब फर्म को, तो फर्म को फायदा हुआ, फर्म को फायदा हुआ। जब फर्म को नुकसान हुआ था, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, तो रिवेन्यू हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था। अब फर्म को फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। आपको जिस वे में रखना है, चाहे आप पहले वाला रूल रख लीजिए जो मैंने आपको बताया, या दूसरे वाला रूल रख लीजिए, दोनों 110% एप्लीकेबल होंगे जब आप जनरल एंट्री पास करेंगे। अब बच्चों मैं आपको 2 जनरल एंट्रीज यहाँ पर देता हूँ, आप उसके थ्रू पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकेंगे। आइए देखिए, 2 जनरल एंट्रीज मैं पास कर रहा हूँ, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एक्सपेंस और लॉस। ये कब जब एसेट की वैल्यू कम हो रही है, या एक्सपेंस और लॉस जब बढ़ रहा है, राइट। मैंने पहले ही बताया था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट की वैल्यू अभी हमने पीछे भी देखा था, एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो ये एंट्री, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो ये, राइट। और जब लायबिलिटीज आपकी वैल्यूज बढ़ जाएंगी, आपको लायबिलिटीज और ज़्यादा पे करनी है, ठीक है। अब इसी के रिवर्स पास कर देते हैं, जब एसेट्स बढ़े, इनकम्स बढ़े, राइट, सो दीज ऑल अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। और थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, डेबिटेड। लायबिलिटी कम हो, आपको फायदा हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी आपको फायदा होगा, आपको मतलब फर्म को, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमेशा जनरल एंट्री में क्रेडिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं, फिर फाइनली समझ लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट या नाम बच्चों दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सो पर्टिकुलर्स, रुपीज या अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स रुपीज या अमाउंट क्रेडिट। सो इधर अब ध्यान से देख लीजिए, टू एसेट, एसेट की वैल्यू कम, एक्सपेंस बढ़ गया, लॉस कोई बढ़ गया, और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, या क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो बेटा ये सारे आपके यहाँ पर आएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इधर इसका उल्टा कर दीजिए, बाय एसेट इंक्रीज, कोई लायबिलिटी, याद करो हमने लायबिलिटी का क्रेडिटर्स का किया था, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, राइट, जब हमने 4 किया था 8,000 रुपए, बाय लायबिलिटीज की वैल्यू कम होना, या बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट। सो आपके ये सारा आगे वैल्यूज। अब क्या करेंगे, अब जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालते थे, इसका टोटल भी रफ में कर लीजिए, इसका टोटल भी रफ में कर लीजिए। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है और डेबिट साइड का टोटल छोटा है, आई रिपीट, सपोज रिपीट ऐसे कर देते हैं, सपोज क्रेडिट साइड का टोटल है 1 लाख और इधर का आपका टोटल है, सपोज हम ले लेते हैं 80,000, राइट। तो अब आप देख रहे हैं
क्रेडिट साइड का टोटल 1,10,000 है, यहाँ का 80,000 है, तो इसका मतलब हमारा रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो गया 30,000 का, 30,000 का। तो हम क्या करेंगे, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑल पार्टनर्स को चला जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, मैं कहता हूँ 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, ठीक है, और इक्वल पार्टनर्स हैं। सो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट। 10,000 10,000 और 10,000, और बेटा आउटर कॉलम में आप ले आओगे 30,000। सो टोटल आ जाएगा आपका दोनों साइड 1,10,000। कितना आ जाएगा, 1,10,000। सो याद रखेंगे बच्चों, जर्नल एंट्री को जरूर याद रखिएगा, बिकॉज सीबीएसई हमारी एग्जाम में या सीए फाउंडेशन वाले एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। तो जो बच्चे 12th के बाद सीए या सीएमए या सीडब्ल्यूए कहते हैं या सीएस करने की सोच रहे हैं, प्लीज़ जर्नल एंट्री का या बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम जो भी आप करना चाहते हैं, आपको जर्नल एंट्रीज ग्रिप होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, जब भी फर्म को नुकसान हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, जब भी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है फर्म को हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फंडा कंप्लीट होता है। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आइए स्टार्ट करें। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उसका पार्ट, उसका एक टुकड़ा दिया हुआ है, पूरी बैलेंस शीट नहीं दी हुई है। जहाँ स्टॉक है आपका 1 लाख का, मशीनरी है 5 लाख की और बिल्डिंग है 6 लाख की, क्रेडिटर्स है 2 लाख के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 40,000 के, ठीक है। अब 3 पार्टनर्स ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, सो 1:1:1। सी रिटायर्स, स्टॉक वैल्यूड एट 95,000। आइए पहले इसको रफ में अलग से लिख लेते हैं। स्टॉक 1 लाख का था, 95 का रह गया, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे को स्टॉक का नुकसान हुआ 5,000 से। 1 लाख से कितना रह गया, 95, ठीक है। नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी थी बेटा 5 लाख की, अब कितने की हो गई, 620 की। सो मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई 120, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली बिल्डिंग, बिल्डिंग थी बेटा 6 लाख की, अब रह गई 5,62,000। इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू हमारी गिर गई कितने से, 38,000 से, ठीक है। इसमें एक और चीज आती है टू और बाय, वो मैं आपको रूटीन क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। देन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स थे 2 लाख, दे एग्री टू फोरगो हाउ मच, दे एग्री टू फोरगो, इसको चेंज कर देते हैं जरा सा फिगर, दे एग्री टू फोरगो ₹20,000। सो क्रेडिटर्स 2 लाख थे, उन्होंने 20,000 फोरगो करा, तो क्रेडिटर से हमें फायदा हो गया कितने का, 20,000 का। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 40 थे, इंक्रीज्ड बाय 7,000, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी 7,000 से बढ़ गए। तो ये हमें फायदा हो गया, ये हमारे को लॉस का नेचर हो गया आउटस्टैंडिंग। अब हम इसकी जनरल एंट्री, आप कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं, कंबाइन भी या अलग अलग भी। तो अगर आप इकट्ठी एंट्री पास करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले ले लीजिए पहले। आपके पॉजिटिव वाले क्या हैं, मशीनरी आपका पॉजिटिव है और क्रेडिटर्स आपके पॉजिटिव है। अब मशीनरी बढ़ रही है 120 से 1,20,000 और क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं 20,000 से, दोनों फायदा हो गए। और जब फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, आइए पास करें। मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सो 120, 20 एंड 140। एक काम करते हैं, साथ साथ इसका हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी यहाँ पर छोटा सा ओपन कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फॉर्मेट वही रहेगा जो पहले बताया था, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इधर आ गया डेबिट, इधर आ गया क्रेडिट। आइए इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। सो बाय साइड में ले आइए आप, बाय मशीनरी अकाउंट हाउ मच, 1,20,000 एंड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000, ठीक है। अब उल्टा हो गया, स्टॉक
बिल्डिंग और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो अगली एंट्री हो गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट एंड टू आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस O/S एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, इनका अमाउंट ले लीजिए 5,000, 38,000, 5,000, 38,000 और 7,000, इसका टोटल हो गया आपका 50,000। ठीक है, अब इनकी पोस्टिंग यहाँ कर देते हैं, टू स्टॉक टू बिल्डिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, टू बिल्डिंग टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आइए ये आपका आ गया बेटा 5,000, 38,000 और 7,000। अब दोनों का रफ में टोटल लगाते हैं, इधर का टोटल हो गया 140 और इधर का टोटल हो गया आपका 50, तो कितना बचा 90,000। सो मैं थोड़ा सा इसको अब रब करूंगा स्पेस के लिए। आइए मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन को। सो यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A is capital, B is capital और C is capital। सो टोटल आपका आया था 140 दोनों तरफ लिख देते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट हो गया है 140। अब इनको आप 90,000 बांट देंगे इनके इक्वल रेशो में। ए को मिल जाएगा 30,000, बी को मिल जाएगा 30,000 और सी को मिल जाएगा 30,000। सो फाइनली अब हमारा जिस निकल के आ गया है, जब भी आपको फायदा होगा, आपको मतलब बोल रहा हूँ फर्म को, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, बाकी अकाउंट जो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे वो डेबिट होंगे। जब फर्म को नुकसान हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, कोई अनरिकॉर्ड लायबिलिटी आ रही होगी, तो रिवैल्यूएशन डेबिट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट्स क्रेडिट। सिमिलरली आपने लेजर पोस्टिंग करी, इधर आपके आ गए इंक्रीज बेनिफिट्स, इधर आ गए एक्सपेंसेस लॉसेस, दोनों साइड का टोटल किया 1,40,000 टोटल आया, इधर का टोटल आया 50,000। तो आपने देखा कि 90,000 का हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, वो हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिए इक्वली। सो सेशन एंड्स फॉर टुडे। थैंक यू।